चलिए आर एस अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 30 है। क्लियर है। चलिए इसमें कहता है क्या, देखिएगा सो डेट दिखाना है डेट पॉइंट्स A 21 B 52 C 64 एंड D 33 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का एंगुलर पॉइंट्स है। अच्छा, इज दिस फिगर रेक्टेंगल, क्या यह रेक्टेंगल है? तो चलिए हम पहले फोटो बना लेते हैं, हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन चलिए फोटो बना लेते हैं। ठीक है, हमने फोटो बना लिया। चलिए a इक्वल टू दिया हुआ है 21, चलिए हमने 21 लिखा। b इक्वल टू 52 हमने लिखा। c इक्वल टू 64, चलिए 64 हमने लिखा। एंड d इक्वल टू 33 लिख दिया। चलिए क्लियर है। अब देखिए यहां पर बात कर रहा है क्या, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो दिया हुआ है, ठीक है, टोटल पार्ट्स तो टोटल पॉइंट्स भी दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए अब देखिए पैरेललोग्राम का क्या कहता है कॉन्सेप्ट, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, देखिएगा क्या फर्क है। देखिए ये अगर रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, सुनिएगा ये क्या है, रेक्टेंगल है। कब होगा रेक्टेंगल? जब देखिएगा ये डायगोनल से इक्वल होगा या अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड अपोजिट साइड है ना, और ये इसका अपोजिट साइड ये है, यानी कि सामने का। ठीक है, तो इसमें कहा नाम है कि टू साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, टू साइड एक दूसरे के इक्वल होगा और टू साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। लेकिन डायगोनल जो होगा ना, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होगा, तब ये रेक्टेंगल कहलाएगा। यहां पर देखिए मेन चीज क्या है, डायगोनल अगर इक्वल नहीं होगा, अगर डायगोनल, सुनिए कंडीशन क्या है, इफ डायगोनल यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2, तो हम कहते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम, यही है। तो डायगोनल डिसाइड करता है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं और यहां पर एक खूबसूरत तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले AD निकालते हैं। क्लियर है ना। चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है। अब चलिए पहले और साइड्स के बारे में बात करते हैं, साइड्स निकालते हैं, लेंथ ऑफ साइड। चलिए AD, तो देखिए चाहे AB निकालते हैं, AB इक्वल टू क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो यानी कि 2 -1 2 -5, ठीक है, 2 -5 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर रूट अंडर। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिएगा 2 -5 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। और मजे की बात मैं बताऊं कि -a का भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि प्लस में आएगा आंसर। क्लियर है। देखिए यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 9 + 1, यानी कि AB इक्वल टू आ गया रूट अंडर 10 यूनिट्स। यहां तक तो पता चल गया। चलिए अब हम आते हैं BC में। चलिए BC इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, तो 5 में से 6 माइनस होगा। चलिए 5 - 6 अगर करते हैं का स्क्वायर तो 2 - 4 का स्क्वायर। चलिए 2 - 4 का स्क्वायर, तो देखिए यानी कि 5 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 + 4 रूट अंडर, यानी कि BC इक्वल टू रूट अंडर 5 यूनिट्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं कि सुनिएगा, अब इसको पहले डिलीट करते हैं, हटिए। चलिए अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब CD का। चलिए CD इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस तो 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर
सुनिए 6 तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 9 प्लस 1, यानी कि सी डी इक्वल टू √10 यूनिट आ चुका है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं डीए का। ठीक है, तो स्पीड रखना है, स्पीड कायम रखना है, कीप इट स्पीड। ठीक है, अब देखिए 3 - 2 का स्क्वायर वी कैन राइट एंड 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर। अच्छा देखिए 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4। अब देखिए डी ए इक्वल टू कितना आ चुका है, √5 यूनिट्स, यही आया है। चलिए कहने का मतलब होता है कि 2 साइड्स इक्वल आया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ए बी इक्वल टू √10 यूनिट्स और सी डी इक्वल टू √10 यूनिट्स आ गया। देखिएगा यहाँ पर लिखने का तरीका, साइड्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, साइड्स के बारे में लेंथ निकाल दिए, यानी कि देखिए ए बी इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, ए बी इक्वल टू यहां सी डी है, सी डी यानी कि √10 यूनिट्स आया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब एक और साइड का लेते हैं। देखिएगा यहां पर बी सी इक्वल टू, देखिए बी सी इक्वल टू डी ए इक्वल टू √5 यूनिट्स। तो देखिए यहां पर 2 साइड्स इक्वल आ गया है, 2 अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया, ए बी इक्वल टू सी डी। कहने का मतलब होता है ये और ये इक्वल आ चुका है और ये इक्वल आ चुका है ना, यहां से पता तो चल गया। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल डिसाइड करता है, ये डायगोनल डिसाइड करता है। तो डायगोनल डिसाइड करता है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है। क्लियर है? चलिए देखिए अब हम बात करते हैं डायगोनल के बारे में। चलिए डायगोनल डिसाइड करता है कि फिगर दिया हुआ है रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। ओके, चलिए डायगोनल में इन डायगोनल यहां पर लिख देते हैं, इन डायगोनल। हम डायगोनल में चलते हैं। ठीक है, डायगोनल क्या है, ए सी। तो ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं √, देखिए 2 माइनस, चाहे 6 - 2 का अगर स्क्वायर लिखते हैं तो हमें लिखना होगा 4 - 1 का स्क्वायर। चलिए 4 - 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। और देखिए 6 - 2 तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। अब 4 - 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 25 आ चुका है। यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 5 यूनिट्स। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। चलिए अब हम निकाल रहे हैं बी डी। ठीक है, चलिए बी डी इक्वल टू √, लिख सकते हैं। देखिएगा तो 5 - 3, तो देखिए 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 - 3 का स्क्वायर। तो देखिएगा यानी कि 5 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 - 3 यानी कि -1 आएगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। चलिए 1, यानी कि हम लिख सकते हैं √5 यूनिट्स। यानी कि देखिए डायगोनल निकाले ना, ए सी इक्वल टू 5 आया, बी डी इक्वल टू √5। चलिए इसको पहले आप, ठीक है, नोट कीजिए तो पहले। चलिए अब देखिए यहां पर डायगोनल में ए सी इक्वल टू, यहां पर ए सी इक्वल टू आया है 5 यूनिट्स। सुनिएगा ए सी और यहां पर बी डी लिख देते हैं, बी डी डायगोनल के बारे में बात किए हैं। अच्छा ए सी इक्वल टू आया है 5 और बी डी इक्वल टू आया है √5। अच्छा आप ही बताइए ये क्या इक्वल है? नहीं है ना। चलिए तो यहां पर नॉट इक्वल। तो कहने का मतलब होता है कि डायगोनल डिसाइड करता है, तो ये डायगोनल है क्या है, इक्वल नहीं है, मतलब ये पैरेललोग्राम है, ये इज दिस फिगर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल नहीं है। तो क्लियरली इसलिए, ठीक है, ए बी सी
D are the vertices of parallelogram। हाँ, तो पैरेललोग्राम है क्या? क्या यार फिगर रेक्टेंगल है? नो, दिस फिगर इज नॉट रेक्टेंगल, दिस फिगर इज नॉट रेक्टेंगल। चलिए यही तो हमको शो करना था, चलिए हमने क्या किया, शोन लिख दिया। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सो डेट A12, B43, C66 and D35 are the vertices of parallelogram so that ABCD is not a rectangle। चलिए हम बात करते हैं, चलिए पहले फोटो बनाते हैं, फोटो बनाने में आगे रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, चलिए हमने यहाँ फोटो बनाया, A12 है, चलिए 1 2, B43, C66, D35। क्लियर है? अच्छा, हमको ये प्रूफ करनी है क्या कि वर्टिसेस पैरेललोग्राम का है कि नहीं है। तो चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले ए बी निकालते हैं। तो देखिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, 1 में से 4, यानी कि 4 में से अगर 1 माइनस करते हैं, 4 - 1 का स्क्वायर तो प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो 3 आया, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 1, यानी कि ए बी इक्वल टू आ चुका है रूट अंडर 10 यूनिट्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीसी का। ओके, बीसी चलिए, तो यानी कि 6 - 4, अगर 6 - 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 - 3 का स्क्वायर करना होगा। चलिए हो गया, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 9, यानी कि BC इक्वल टू आ गया रूट अंडर 13 यूनिट्स। चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे CD का। चलिए CD यानी कि CD इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है। तो देखिए 6 में से अगर 3 माइनस करते हैं, सुनिएगा, 6 में से अगर 3 माइनस करते हैं का स्क्वायर किए तो 6 में से 5 करेगा, ठीक है। तो 6 - 5 का स्क्वायर करेंगे। चलिए अब यहां हम आते हैं, ठीक है। CD इक्वल टू लिखा हुआ है, देखिए रूट अंडर 3 आ जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 है, तो प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 1, यानी कि CD इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 10 यूनिट्स। यहां पर क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे DA का। क्लियर है? चलिए हम DA के बारे में बात करते हैं। चलिए DA इक्वल टू, यानी कि 3 - 1, अगर 3 - 1 का स्क्वायर करते हैं तो 5 - 2 का स्क्वायर, तो 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा, 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड DA इक्वल टू वी कैन राइट रूट अंडर 13 यूनिट्स। चलिए इसको घेरा कर देंगे। अब देखिए 2 साइड्स, अब हम बात करते हैं, देखिए 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन साइड इक्वल है। AB 10 यूनिट्स। चलिए अब बात करते हैं AB 10 यूनिट्स आ गया। अब देखिए यहां पर साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साइड्स, 2 साइड्स अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। चलिए AB इक्वल टू 10 रूट 10 है, तो किसमें CD आया है, यानी कि AB इक्वल टू CD इक्वल टू रूट अंडर 10 यूनिट्स।
चलिए और कुछ आया है, चलिए BC इक्वल टू, सुनिएगा, BC इक्वल टू और DA इक्वल टू रूट अंडर 13 यूनिट्स आया है। यानी कि टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है टू अपोजिट साइड। देखिए AB इक्वल टू CD, यानी कि AB इक्वल टू CD और ये इक्वल टू ये, यानी कि CB इक्वल टू DA, यही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, जरा ध्यान से कृपया करके ध्यान लगाए रहिए। हमारा तो दो काम हो गया फिक्स। अब डायगोनल डिसाइड करता है, डायगोनल डिसाइड करता है। चलिए डायगोनल बना दिए। डायगोनल डिसाइड करता है ना कि ठीक है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। चलिए तो इन डायगोनल, हम डायगोनल में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए डायगोनल्स क्या है, AC इक्वल टू रूट अंडर, लिख सकते हैं, देखिए AC तो 6 - 1 का स्क्वायर। तो अगर 6 - 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो 6 - 2 का स्क्वायर लिखना होगा, 6 - 2 का स्क्वायर। देखिएगा तो हम इसको लिख सकते, 6 में से 1 जगह कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25। चलिए हमने लिखा, और 6 - 2 4 का स्क्वायर 16। चलिए हमने लिखा, यानी कि AC इक्वल टू आ गया रूट अंडर 41 यूनिट्स। चलिए एक डायगोनल हमें आ गया। अब थोड़ा इस डायगोनल में भी चलते हैं। तो BD इक्वल टू रूट अंडर, आइए रूट अंडर, देखिए अगर 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो देखिए लिखते हैं 4 - 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 3 - 5 का स्क्वायर। चलिए 3 - 5 का स्क्वायर। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 4 - 3 कितना आया, 1 का स्क्वायर 1। चलिए 3 - 5 कितना आया, -2, अब -2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इक्वल टू कितना आया, 5। चलिए BD इक्वल टू रूट अंडर 5 यूनिट्स। अच्छा यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, डायगोनल इक्वल नहीं है। जब डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो आराम से लिख देंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, देखिएगा AC इक्वल टू BD पहले लिख देंगे। अब देखिए AC इक्वल टू रूट अंडर 41 आया है और BD इक्वल टू रूट 5। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना, तो यहां पर कट कर देंगे, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो लिख देंगे आराम से ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो यही है, तो हमको दिखाना था। तो चलिए यहां पर हमने लिख दिया सोन। देखिए यहां पर सोन लिखा ना, तो यानी कि दिखा दिया। अब कह रहा है कि सो डेट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। अब देखिए अगर डायगोनल सेम आता तो रेक्टेंगल हो जाता, डायगोनल सेम नहीं आया तो यही तो डिसाइड करता है कि ABCD रेक्टेंगल नहीं है। तो यहां पर अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए लिख देंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर कि ABCD, यहां पर लिखेंगे सिंस डायगोनल इज नॉट सेम, डायगोनल्स आर नॉट सेम, डायगोनल सेम नहीं है। तो इसलिए ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि यहां पर हो गया प्रूफ्ड। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।